हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में भक्ति ऊर्जा का पर्व शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की आराधना का यह विशेष अवसर होता है। यह शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर तक चलेगी, यानी विजयादशमी पर यह समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार यह समय देवी दुर्गा की उपासना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान श्रद्धालु भक्तजन अपने घर से लेकर पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की पूरी निष्ठा और आस्था के साथ पूजा किया करते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक नवरात्रा व्रत का उपवास रखते हैं और माता के सभी रूपों की विधिवत पूजा आराधना किया करते हैं। इसके अलावा घरों में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन और फिर हवन किया करते हैं। इस दिन कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन करते हैं और उनको भोजन कराते हैं और उनको वस्त्र और उपहार प्रदान करते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साल में 2 बार नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत खास महत्व होता है। अष्टमी एवं नवमी तिथि को भक्तजन कन्या पूजन करते हैं और हवन पूजा करते हैं। इस वर्ष 10 दिनों की नवरात्रि है। ऐसे में जानते हैं कि अष्टमी व नवमी तिथि कब पड़ रही है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि व कन्या पूजन का महत्व क्या है, यह सब हम आज इस वीडियो में जानते हैं। अष्टमी तिथि आरंभ हो रहा है 29 सितंबर 2025 को शाम 4:31 से और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 30 सितंबर को शाम 6:06 पर और नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर 2025 को 6:06 से और नवमी तिथि समापन हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 को 7:01 पर। अष्टमी एवं नवमी तिथि अनुसार 30 सितंबर के दिन अष्टमी तिथि एवं 1 अक्टूबर को नवमी तिथि का व्रत और पूजा कर सकते हैं। आइए हम अष्टमी की पूजा विधि जानते हैं। अष्टमी तिथि को सुबह उठकर स्नान कर पवित्र होकर अपने घर के मंदिर को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद माता को गंगा जल से और पंचामृत से अभिषेक करें और माता का श्रृंगार करें। उनको नए वस्त्र अर्पित करें और चुनरी अर्पित करें। उसके बाद माता का पूजन करें। अक्षत, लाल चंदन, फूल माला अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, प्रसाद के रूप में फल और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद खीर, हलवा पूड़ी इत्यादि चढ़ाएं और घर के मंदिर में माता रानी को धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। उसके बाद सब दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और पान के पत्ते पर 2 इलायची और 2 लौंग ये भी माता को अर्पित करें। उसके बाद माता की आरती करें और अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना करें। नवरात्रि की पूजा कन्या पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अष्टमी या नवमी को आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कहीं पर अष्टमी को और कहीं पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। यह बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायी माना जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्या बालिकाओं को और 1 बालक को भैरव बाबा के रूप में पूजा किया जाता है। उनको आप सर्वप्रथम आप कन्याओं को आसन देकर बिठाएं, फिर उनके चरण धुलवाएं और उन्हें टीका लगाएं। उसके बाद उनको हलवा पूड़ी पकवान भोजन कराएं और उनको कुछ पैसे और उपहार देकर सुख समृद्धि की कामना करें और अंत में उनको दीपक से आरती दिखाएं और उसके बाद कन्याओं के पैर छुएं और जाने अनजाने में हुई गलतियों की माता रानी से क्षमा मांगें। ऐसे हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो यह थी अष्टमी एवं नवमी पूजा की संपूर्ण विधि। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जल्द हम अगली कथा के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।